नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव बिजनेस न्यूज 24। मैं एम शंकर सोनानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम पहुंचे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारागांव, जहां के हम प्राचार्य कक्षा पर उपस्थित हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस शाला का संचालन किस प्रकार होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ के प्राचार्य श्री नागवंशी जी से। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव बिजनेस में। नमस्कार जी, तो हमें बताइए सर, इस शाला का संचालन किस प्रकार होता है। शाला का संचालन वही 10 से 4 जी 10 से 4 होता है और वही उस पीरियड में शॉर्ट ब्रेक, लंच टाइम, खेल पीरियड, ये सब जो है रहता है उसी में। जी हाँ। और अभी वर्तमान में कितने बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं आपकी शाला में? वर्तमान में अभी 79 मतलब 69 बच्चे हैं और भी 6 बच्चे हैं जो अस्थायी एडमिशन लिए हैं। जी, और यहाँ पर कौन कौन से विषय संचालित हैं? विषय 9वीं 10वीं तो कंपलसरी 6 विषय हैं और 11वीं 12वीं के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय संचालित है। तो सभी विषयों में मतलब यहाँ पर टीचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है? पर्याप्त तो नहीं है, एक फिजिक्स के टीचर नहीं है जिनको हम लोग जो है अस्थायी व्यवस्था किए हैं। अपने यहाँ विज्ञान सहायक है, उन्हीं से जो है उनका अध्यापन करवा रहे हैं। जी, और यहाँ पर जो शाला रिकॉर्ड है जो वार्षिक में आता है, शाला प्रतिशत जो वार्षिक की जो परीक्षा परिणाम होता है, वो किस प्रकार यहाँ का ग्रेडिंग आता है? अभी इस साल कक्षा 12वीं जो है 100% रहा है और कक्षा 10वीं 75%। पिछले साल भी कक्षा 10वीं 100% रिजल्ट था और 12वीं जो है 80%। यहाँ से विगत वर्षों से कभी 99 या 99 से एबव परसेंटेज यहाँ पे बच्चे मतलब ला पाए हैं इस शाला से? नहीं, 99 तो नहीं गए हैं, 90 के ऊपर गए ही नहीं है, 89 तक लास्ट गई है। जी 89। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है सर आपके शाला में जो ग्रेडिंग बनाने में आप 90 एबव? उसका मतलब सारे शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार हैं। सारे शिक्षक जो है कड़ी मेहनत करते हैं और मेन बात ये है कि सभी शिक्षक जो है सपोर्टिव स्वभाव के हैं और सब एक दूसरे को मदद करते हैं और खास करके सामंजस्य, स्टाफ में सामंजस्य है। यही वजह है कि काम जो है सही तरीके से हो पाता है। जी सर, अभी ये बात बताइए कि बहुत जगह देखने को मिलता है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं उसके बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाकर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है आपके अनुसार? इसका प्रमुख कारण ये है, वैसे तो अभी मतलब टीचर की बात कर रहे हो ना, टीचर के बच्चे ऐसा बोल रहे हो? टीचर के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूल में ना पढ़कर प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता है जो अध्ययनरत होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है आपके अनुसार? मेरे अनुसार ये है कि मतलब प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी तक की बात अगर करें तो यहाँ जो है शिक्षकी कार्य के अलावा बहुत सारे कार्य और होते हैं और भी होते हैं। टीचर को लगता है कि हम लोग जिस प्रकार से इन्वॉल्व है, हो सकता है वहाँ भी जहाँ प्राइवेट में पढ़ेंगे बच्चे वहाँ वैसे ही रहेंगे, ये वो जानते हैं। इस वजह से भी हो सकता है और ये भी वजह हो सकता है कि और मतलब सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में अच्छी अध्यापन होती हो, ऐसी उनकी मानसिकता हो सकती है। लेकिन इसका मेन वजह वही है कि स्कूलों में जो है अध्यापन के अलावा बहुत सारे कार्य और भी रहते हैं, तो टीचर को पता रहता है, इसलिए हो सकता है कि यही वजह हो। जी, और आपके जो शाला में अगर कोई एक बच्चा अगर जैसे कमजोर होता है कोई कक्षा में, तो उसके प्रति आप लोग किस तरह से मतलब उसके प्रति ध्यान देते हो जो कमजोर बच्चे होते हैं उसको निखारने के लिए? देखिए, हम लोग जो है क्लास में जैसे ही तिमाही परीक्षा होती है उसके बाद बच्चों का आकलन हो जाता है। उसके बाद हम लोग बच्चों को जो है अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप में बांटने का मतलब ये बच्चों को पता नहीं रहता है, हमारे सब्जेक्ट टीचर जो है
बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाते हैं परसेंट के हिसाब से। 4 ग्रुप बनाते हैं। ये एक तो जो है अच्छे बच्चे जो पास हो ही जाएंगे, जिसको जो है अच्छा अंक लाने के लिए तैयारी करवाते हैं। उसके बाद मीडियम रहते हैं, उनको 80, 85 ये आ जाए इस प्रकार से तैयारी करवाते हैं। वैसे ही जो फेल होने लायक होते हैं, लगभग फेल हो जाएंगे, इस तरह के बच्चों के लिए अलग ट्रीटमेंट करते हैं। और जो लास्ट चौथा भाग है वो बच्चे जो है फेल हो जाएंगे ऐसे रहते हैं। उन बच्चों के लिए जो है खास करके हम लोग जो है एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो परीक्षा में आने लायक है केवल उन्हीं को, उनको जो है उतना कोर्स पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए। और यहाँ पर आपके शाला में पढ़ाई के साथ साथ कौन सी खेल एक्टिविटी होते हैं, हमें बताएंगे? पढ़ाई के साथ साथ यहाँ हम लोग जो है इको क्लब भी गठन है। इको क्लब का गठन है तो उसमें हम लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं और निंदाई गुड़ाई वगैरह सब करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक समस्या है, यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है। हम लोग हर साल 25 से 30 पौधे लगाते हैं। मतलब इस बार भी 30 पौधे लगाए थे और लगा करके सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। जन भागीदारी से इधर वो जाली फेसिंग तार की व्यवस्था की है और जन भागीदारी से ही उनको जो है ऐसे घेरा लगवाए। लेकिन फिर भी वो जो जैसे ही हम लोग स्कूल बंद होती है गर्मी के दिनों में, तो यहाँ जो है हरा भरा दिखता है तो जानवर जो है कूद जाते हैं या तोड़ देते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन घुस ही जाते हैं और सारे को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो बाउंड्री वाल के लिए किसी प्रकार से शासन द्वारा अभी तक व्यवस्था नहीं की गई शाला के लिए, जो मैदान है उसके लिए? नहीं, लगातार पत्र लिखा गया था। इसके बाद जो है अभी सूचना मिली है कि स्वीकृति हो गई है और इस साल बनना ही है ऐसा करके। अभी वर्क आर्डर शायद नहीं आया है और जानकारी मिला था कि एजेंसी पंचायत रहेगी ऐसा करके, लेकिन लिखित आदेश या निर्देश ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिलता है कि वहाँ पर लिखा गया था। इसके बाद जो है अभी सूचना मिली है कि स्वीकृति हो गई है और इस साल बनना ही है ऐसा करके। अभी वर्क आर्डर शायद नहीं आया है और जानकारी मिला था कि एजेंसी पंचायत रहेगी ऐसा करके, लेकिन लिखित आदेश या निर्देश ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिलता है कि वहाँ के बच्चे खेलकूद में आगे निकलकर बहुत आगे जाते हैं। तो आपके शाला से किसी प्रकार का खेल कार्यक्रम में या खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे? क्या है, अभी हम लोग का स्कूल जो है 2011 से संचालित है। तो ले दे के बहुत समय के साथ साथ स्टाफ की कमी रहती गई और धीरे धीरे जो है पूर्ण होता गया। तो अभी जो है ये 2 साल हुआ है पीटीआई आए हैं। इससे पहले भी हम लोग गेम्स करवाते थे, लेकिन एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से आगे तक नहीं ले जा पा रहे थे। तो अभी जो है पिछले वर्षों से जो है जा रहे हैं बच्चे। इस बार भी अभी संभाग तक गए थे, संभाग में सेलेक्ट नहीं हो पाए। वहीं से कौन से खेल में? ताइक्वांडो गए थे, अभी संभाग में गए थे, अभी हुई है। सर, और बताएंगे कि आपके जो शाला में कितने स्टाफ अभी मतलब शिक्षक अभी कार्यरत हैं? शिक्षक स्टाफ जो है 10 है और एक पीटीआई है, एक विज्ञान शिक्षक है और एक सहायक ग्रेड 3 है और एक नृत्य है। और प्रिंसिपल का पद नहीं है, मैं इंचार्ज के रूप में हूँ। 12 साल मान के चलिए 12 साल हो गया। हाँ, यहाँ पर मतलब छात्र को पढ़ने में किसी प्रकार को भवन की मतलब कमी तो नहीं है आपके अनुसार? पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर क्लास संचालित करने के लिए कमरा भवन सही रूप में है? दर संख्या कम है, इस हिसाब से हम लोग जो है व्यवस्था कर ले रहे हैं। अगर हम क्लास वाइज करें तो क्लास वाइज के हिसाब से भवन की कमी है। हम लोग तो लाइब्रेरी में भी क्लास लगाते हैं और लैब में भी क्लास लगाते हैं, तब जाके पूर्ण होता है। कम बच्चे हैं तो एडजस्ट हो जाता है और वही बच्चे अधिक बच्चे कभी आ गए या हुए तो वो दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारागांव के प्राचार्य श्रीमान नागवंशी सर जी से। उन्होंने बताया कि शाला में तो अभी कम बच्चे हैं, इस कारण से यहाँ पर जो अध्ययन थे उनके लिए मतलब
दुविधा नहीं हो रही है। अगर बच्चे ज्यादा संख्या में हो तो कमरा का दुविधा जरूर होगी। और उन्होंने बताया कि हम उनसे सवाल किए कि जो सरकारी स्कूल के टीचर है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। इन्होंने कहा कि शायद सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो समझते हैं कि यहाँ पर कार्य प्रभार ज्यादा होने के कारण जो टीचर है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि शायद सरकारी स्कूल से बेहतर कंडीशन में वहां पर सुविधा उपलब्ध हो, इस कारण से सरकारी टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे शाला से लगभग 2 साल पूर्व ही यहाँ पर पीटीआई शिक्षक की नियुक्ति हुई है और उनके मार्गदर्शन में यहाँ से बच्चे ताइक्वांडो में यहाँ से खेल के क्षेत्र में उभर कर निकल रहे हैं। तो बने रहिए पब्लिक लाइफ न्यूज़ नेशन न्यूज़ 24 हेमशंकर सोनानी के साथ, जिला संवाददाता। धन्यवाद। भयंकर कम है यार स्कूल संख्या में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइफ न्यूज़ नेशन न्यूज़ 24 जिला बालोद। मैं हेमशंकर सोनवानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम सूरज डिवारीन मैया मंदिर दीवार भाट, जहां ग्राम विकास समिति और मंदिर समिति यहाँ पर उपस्थित है और इन्होंने भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यह मंदिर मतलब भवन निर्माण किया जा रहा है, उसको भूमि पूजन के बारे में इनसे समिति से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, पब्लिक लाइफ न्यूज़ नेशन जी, हमें बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों ने जो भूमि पूजन किया वो किस चीज के लिए है? ये है ज्योति क्लब्स के लिए है और ऑफिस के लिए है जी। और ये बन रहा है वो हम आम पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए है और ये सुरक्षित जगह के लिए है। मातेश्वरी की कृपा से बन रहा है, जो भी बन रहा है जी। जो निर्माण होना है उसमें किसी प्रकार का मतलब समिति द्वारा बन रहा है या ग्राम के सहयोग से या किसी के जो आश्वासन दिए हुए चीज से बन रहा है? ये सभी के आश्वासन दिए है और सहयोग के द्वारा बन रहा है जी। इसमें किसी प्रकार से शासन की आप लोगों को मदद नहीं मिली है? नहीं मिली है जी। मतलब गांव व्यवस्था से यह भूमि पूजन किया जा रहा है और भवन निर्माण होगा? जी सर जी। हमारे बीच और उपस्थित हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बताइए महोदय जी कि किस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है? माँ सूरज डिवाइन के जो भी रही से ओकर बुद्ध हिसाब से मन दान दनिक्षण हो, गांव के सहयोग हो, ओकर हिसाब से बनाए जाते जी। क्योंकि हमारा ज्योति कॉलेज में जो स्थापना करते हैं ना, उसमें हमको कोई यही मिल रहा है, जगह कम होता है, इस कारण से नया निर्माण करना चाहते हैं उसकी स्थापना के लिए जी। इस यहाँ पर हम उपस्थित हैं तो इस सूरज डिवारीन मंदिर माता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके महत्ता को बताने का प्रयास करें। सूरज डिवारीन माता के महिमा ये है कि मान लो एला हम बस्ती वाले ये मानते ना, हम बस्ती की पूरा देखभाल करते और एक महिमा बड़ा भारी है और सबके सहयोग से भगवान और सब सत्र कायम रखे जी। इसी कारण उसका महिमा अपार है। यहाँ पर नवरात्रि के पावन पर्व पर ज्योति कलश स्थापना किया जाता है आप लोगों द्वारा? हाँ, करे जाते जी। गांव के सहित से, गांव के परिवार मन से, गांव के नागरिक से और गांव के पूरा सहयोग से पूरा ज्योति कलश बनाया जाती है, करे जाती है।
जी। और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं देवार घाट के उप सरपंच राजेंद्र बघेल जी और राष्ट्रीय गंधर्व संगठन जिला इकाई बालोद के कोषाध्यक्ष। उनसे भी हम चाहेंगे कि इस भूमि पूजन के बारे में अपना 2 शब्द रखने का प्रयास करेंगे। बोले श्री हरण मैया की जय। ये ऐसा है, ये जो अभी भवन निर्माण हो रहा है, जो पिछले सत्र हम लोग देखे हैं नवरात्रि पर्व में कि हमारे पास अधिक मात्रा में ज्योति कलश की व्यवस्था थी, तो अव्यवस्था के रूप से हम लोग व्यवस्थापन किए थे। तो इस सत्र भी ऐसा है कि हमारे बीच में ज्योति कलश की बढ़ोतरी जो हो रहा है, तब व्यवस्था बनाने के लिए हमारे पास जो अतिरिक्त भवन है वहाँ निर्माण करेंगे। और जो अतिरिक्त हम लोग भवन निर्माण कर रहे हैं वो हमारे जो सहयोग से, जन सहयोग से, जो बाहर से भी सहयोग लिए है, वो गाँव का संपूर्ण सहयोग है, जिससे हमें ग्रामीण जनों से एक श्रमदान के योग में काम किया जाएगा, ऐसा हमारी आशा है इसमें। और ये जो है, जहाँ तक हम समझते हैं, इस बार हम लोग जो आए हैं ग्राम विकास समिति एवं निर्माण समिति हम लोग गठन किए हैं जो निर्माण कार्य के लिए, कि जितने हम लोग सहयोग प्रदान कर सकते हैं हम लोग करेंगे उसमें। और हमारा सहयोग तो गांव से लगा ही रहता है। इस प्रकार से हमारा भवन निर्माण हो रहा है। यहाँ पर समिति प्रबंधक और ग्राम विकास समिति देवार घाट ने जानकारी प्रदान किया है कि जो भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है वो गांव के सहयोग से हो रहा है। किसी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर मदद नहीं मिली है। और यहाँ पर जानकारी दी गई कि शिवरुज डिवारी माता मंदिर में नवरात्र के पावन पर्व पर कलश स्थापना किया जाता है। और यहाँ पर कलश स्थापना की जो होती है उसके लिए जगह कम पड़ रहा है। इसी कारणवश यहाँ पर जो भवन निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो कलश स्थापना होगा उसके लिए उचित मात्रा में जगह मिल जाए। तो बने रहिए पब्लिक लाइफ न्यूज नेशन न्यूज 24 जिला संवाददाता हेमशंकर सोनानी के साथ। प्रकार से आपने देखो आज जैसे हमारा काम है जय भगवान जय भगवान। बीस साल सर्विस करने के बाद अपना गृहग्राम पहुंचा हूं और माता रानी की सेवा में अभी फिलहाल सदस्य के रूप में यहाँ पे हूँ जी। और बाकी सूर्यधार मंदिर का जो महिमा है ये सब ग्रामवासी और आसपास जितने भी गांव है सब जानते हैं जी। और इसी से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सूर्यधारी माता मंदिर विगत वर्षों से स्थापित है और इनका पूजा अर्चना ज्योति कलश स्थापना होता है जी। और इसका जो प्रचलन जैसे हमारे पुराने जितने भी सियान हैं उनके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि जब भी ज्योति कलश की स्थापना पे होती है सबसे पहले गंगा मैया माता मंदिर पहले से स्थापित है। पहले क्या है ज्योति कलश की स्थापना हमारे सूर्यधारी मंदिर में होता था, उसके बाद वहाँ की ज्योति कलश की स्थापना की जाती थी। लेकिन
कुछ समय से ये चीज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण हमको समझ में अभी तक नहीं आया है कि पहले जब यहाँ पे ज्योति कलश पहले यहाँ जलता था, फिर गंगा मैया में जलता था। अब इस चीज कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा भी हो, हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और सूर्यधारी माता मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना यथावत होती है। और पिछले साल लगभग ज्योति कलश 100 से पार था और जगह की कमी होने की वजह से हम 5-6 जो भी ज्योति के लिए आए थे उनको हमने दुख के साथ वापस करना पड़ा। लेकिन उसको इस नए वर्ष में हम उसको सम्मिलित करेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पे अतिरिक्त रूम बनाने का निर्णय ग्राम विकास समिति और समस्त ग्राम देवर भाट की तरफ से लिया गया है। और ये सहयोग हमारे जितने भी जन सहयोग, आसपास के जितने हमारे गणमान्य नागरिक हैं, उनसे सहयोग मांगा जा रहा है ताकि हमारा भवन बन सके और माता रानी की ज्योति कलश की स्थापना व्यवस्थित रूप से हो सके। जी महोदय जी, हमें बताने का प्रयास करेंगे कि कभी इस मंदिर के विकास के लिए, नवनिर्माण के लिए कि आप लोगों ने शासन प्रशासन से किसी प्रकार का आवेदन या मांग रखी है? अभी तक तो जानकारी में शासन ने कोई सपोर्ट हमको नहीं किया है। हमने कोशिश किया है कि लोकल विधायक, सांसद, उनके माध्यम से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, लेकिन पत्राचार होने के बावजूद भी कोई इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं दिख रहा है। और इसी कारण से हमें आखिरी निर्णय लेना पड़ा कि हमें अतिरिक्त भवन की अति आवश्यकता है। हर बार हम श्रद्धालुओं को वापस नहीं कर सकते हैं। कोई अपना मनोकामना लेके यहाँ पे आता है और इस मंदिर की एक मान्यता रही है कि जो भी अपना मन से यहाँ पे ज्योति कलश स्थापना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसी वजह से हमें पूरे जन सहयोग से गांववासियों के मिलकर समिति बैठक करने के बावजूद अतिरिक्त भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारी सूर्यधारी मंदिर की ज्योति कलश की स्थापना इस बार हम भव्यता से करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आपने एक प्राचीनतम इस मंदिर के बारे में बताया कि हमारे बालोद जिला में एक पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है गंगा मैया मंदिर। वहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना जहाँ पर यहाँ सूरज दिवाली मंदिर में पहले की जाती थी, तब वहाँ जाकर ज्योति कलश जलता था। लेकिन आज के समय में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर उन लोग आते नहीं है और यहाँ से पहले गंगा मैया प्रांगण पर ज्योति कलश की स्थापना हो जाती है। इसका कारण आपने अज्ञात बताया है और ये भी बताया है कि इस मंदिर पर बहुत पहले से ही यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना किया जा रहा है और यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो ज्योति कलश मनोकामना जलाते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ज्योति कलश कक्ष की कमी के कारण जो श्रद्धालु यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना करने आते थे उसको आप लोग कमरे की कमी के कारण आप लोग उनको वापस कर देते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त कमरा का निर्माण किया जा रहा है ताकि जितने भी श्रद्धालु अपने मनोकामना कलश है वो जला सके। तो बने रहिए पब्लिक लाइफ न्यूज़ नेशन जिला संवाददाता हेमशंकर सोनानी के साथ। धन्यवाद।